अच्छा हो जाए, ज्यादा जल्दबाजी में भी। हमको सबसे पहले देखना है कि सरकारें एक के बाद एक चाल चलती है। अभी जो सरकार वो कोई न कोई लाएगी उठा के जिसमें किसानों को फंसाने का काम करे, वो अब ताकत से नहीं लड़ेगा। आज थोड़ा सा हंगामा भी हुआ है आज इस मंडी में, वो आपको वीडियो में बनाई है, थोड़ा वो वीडियो ले लेंगे। भेज दो जो हंगामे की वीडियो है मुझे भेज दो। कि मंडी में क्या हाल है, और साहब में उसमें गए, वो मंडियां देखी, वहाँ के जो लेबर के लोग मिले, उनकी बिल्डिंगें देखी, तो पूरा बर्बाद जैसे भूत घर होते हैं वो मंडियों की हालात होते हैं। मंडी का मतलब एमएसपी नहीं था देश में, मंडी थी किसान का अपना माल बेच। 70 रुपए आप उनको दे के दिखा दो और वो कलश हम उनको सौंपेंगे हर गाँव में, उसमें उनका नाम लिखा होगा, उनकी फोटो होगा, और उनके जो गाँव में होगा एक शहीद स्मारक प्रत्येक गाँव में, एक छोटा सा हर जगह शहीद स्मारक को गाँव वाले बनाते रहेंगे। हम लोगों का काम ये रहेगा यात्रा वालों का कि हम उनको कलश दे दें कि भाई ये है आज आपके गाँव का था और ये शहीद, हमेशा इसका नाम अगर अमर रहे। इस प्रकार से कल ये सुझाव रखा था और इस पे सब लोगों ने सहमति भी व्यक्त की कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अब रही यात्रा की बात, यात्रा कहाँ से कहाँ निकलेगी, क्या निकलेगी, ये तो मैं तय नहीं कर सकता। ये तो जो जहाँ का व्यक्ति है, कोई हरियाणा का, कोई पंजाब का, कोई कर्नाटक का, कोई गुजरात का, कोई बिहार का, कोई तमिलनाडु का, सारे लोग यहाँ 24 टीम। सर ये जो यात्रा आप निकाल रहे हैं ये कहाँ से कहाँ तक होगी, किस तरह होगी? ये यात्रा क्या पूरे भारत में जाएगी और हमने इसको 5 भागों में, पूरे देश को 5 भागों में बांटकर अलग अलग, जैसे कश्मीर से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, और जहाँ तक सवाल है मेरा, तो मुझे जो जिम्मेदारी दी मैं अपनी बताऊंगा। मुझे जो जिम्मेदारी हरियाणा प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रदेश की मुझे जिम्मेदारी दी है, उस बैठक के अंदर 10 तारीख को सभी हमारे बड़े किसान नेता, राकेश भाई टिकैत हों, चाहे अम्बावत जी हो किसान यूनियन के, चाहे सभी हमारे BM सिंह जी, सभी लोगों ने कहा कि इस यात्रा को निकलना ही चाहिए और ये शहीदी यात्रा है। और इस यात्रा का नाम हम लोगों ने रखा है किसान शहीद क्रांति यात्रा। और ये यात्रा हमारे पूरे भारत के अंदर जाएगी और ये माणा गांव होगा, आपने सुना होगा, देश का जो अंतिम गांव है, अंतिम छोर है बद्रीनाथ से आगे, वहीं से जो है हमारा देश शुरू होता है, उसके पीछे चाइना, उस चाइना के बॉर्डर से हमारी यात्रा शुरू होगी। और ये यात्रा पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, उसकी अपनी यात्रा की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वैसे तो यात्रा पूरे देश में जाएगी। लगभग कितने किसान होंगे जो इस यात्रा में शामिल होंगे? इसमें तो लाखों किसान होंगे, इसमें जगह जगह किसान होंगे। और इस यात्रा के अंदर हमने सबसे बड़ी बात यह है कि जो शहीद हुए हैं उन शहीदों के लिए हम लोगों ने प्रत्येक परिवार को, हर परिजन को हमने बुलाया है। और 351 लोग तो वही होंगे, एक हर व्यक्ति एक परिवार से आएगा तो हमारे 351 तो वही हो गए। उसके अलावा अन्य और भी होंगे, उनके रिश्तेदार भी होंगे, सभी लोग होंगे। और जब ये यात्रा चलेगी तो जैसे सिटियों में, गलियों में, शहरों में जाएगी, तो उन शहरों में हम लोग जनसभाएं भी करते रहेंगे और उन लोगों से आग्रह करेंगे। वैसे समझदार है हमारे देश की जनता, तो खुद ही उनको फूलों की वर्षा करेगी। लगभग ये यात्रा करीब 2 से 2.5 महीने तक ये यात्रा हमारी रहेगी। और इसका जो अंतिम जो हम लोग समापन करेंगे, ये हम लोग किसान घाट दिल्ली में करेंगे। कौन कौन शामिल होगा इसमें? और उस दिन एक ही दिन सारी यात्राएं, सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी कि सारी यात्राएं एक दिन पहुंचेगी, चाहे हमारी जो दक्षिण भारत से हो, पूरब से हो, पूरे भारत की यात्रा हमारी उस दिन दिल्ली सब पहुंचेंगे। और ये यात्रा जो हो रही है, ये हमारी जो यात्रा है, इसके जो संयोजक है जल पुरुष राष्ट्रीय, आपने देखा होगा, विश्व विख्यात है राजेंद्र सिंह जी, उनको वाटर मैन ऑफ इंडिया से नाम से जाना जाता है। और उनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से विश्व में सम्मानित भी किया जा चुका है और बहुत से उनको अवार्ड मिला। बहुत अच्छा चेहरा है वो। हम लोग चाहते थे कि उन्हीं के नेतृत्व में किसान आंदोलन को आगे बढ़ाए। वो नहीं है, ये तो कोरोना फैलाया जा रहा है। अब बुरा न माना, आप मीडिया वाले लोग हैं, मीडिया के माध्यम से इसको फैलाया जा रहा है। और इस जिस तरह से सामने आ रहे हैं वो एक भयानक है। पहली लहर से दूसरे लहर में जो है ये आंकड़े बहुत ही ज्यादा हैं। 1,26,000 करीब। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं, आप हमारे टीपी बॉर्डर पे जाइए। आज जो आपने आंदोलन किया नरेला मंडी पे, क्या आंदोलन था और क्यों वहाँ पे
बहस हुई है। मैं संदेश सिंह विर्क। और आज जो बहस हुई है, हम लोग ने मोदी जी ने बोला था कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। तो उस मुद्दे को लेके हमारे किसानों की जो गेहूँ आई हुई है, मंडी के अंदर किसानों के साथ शोषण हो रहा है। हमने जब वहाँ मौके पे पहुँचे और हमने वहाँ से उनकी फ़ोटो वगैरह भी ली है और वीडियो भी बनी है। वो लोग जब हम लोग गए तो व्यापारी जो है 1600-1700 रुपये में खरीद रहे थे। हमने बोला भी बोली बंद करो, किसानों को बुलाया, जिनकी डेयरी थी। वो कहते हम नहीं बेचना चाहते, ये हम लोग को मतलब धक्के से कह रहे हैं कि इससे तो ज़्यादा बिकेगी नहीं, तो आपको यहीं पड़ा रहना पड़ेगा। तो हम ये मोदी जी को ये चेतावनी देते हैं कि ये देश की जनता को आप झूठ कब तक बोलते रहोगे। और ये साथ में केजरीवाल को भी बोलना चाहता हूँ कि आप स्टेट सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो। आपने पिछली बार जब धान का था तो 2616 रुपये दिलाए थे कि मैं स्वामीनाथन रेट के हिसाब से दिलाऊंगा। तो अभी कहाँ आप गहरी नींद में सो गए हो। आपका जो भी अधिकारी है, मेरी अधिकारी से वहाँ बात हुई और चेयरमैन से भी बात हुई, तो मैंने कहा भी आप बोली बंद करवा दो। यदि व्यापारी ने खरीदनी है तो 1975 में खरीदे, 1975 से ज़्यादा बनता है, पर चलो 1975 तो खरीदे कम से कम। पर वो कहते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं जी, किसान ना बेचे। भाई किसान के साथ तो आप शोषण करा रहे हो ना। ये जब अनाज मंडी में गेहूँ आएगा, किसान का अनाज आएगा, तो ये सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है। सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासन है, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। सेक्रेटरी की बन जाती है, चेयरमैन की बन जाती है, जो और अधिकारी हैं उनकी बन जाती है। तो हमने उनसे मांगा कि हमारे को कोई आला अधिकारी का नंबर दो, हम बात कर सकें। उन्होंने नंबर नहीं दिया, गोली बंद नहीं की, उल्टा हमारे से कहते हैं जी हमारे बस की बात नहीं है, हमारी मीटिंग हो गई है। हमने बोला हम लोग केजरीवाल को बुलाओ, अपने कृषि मंत्री को बुलाओ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और हम ये मोदी जी को चेतावनी देते हैं कि आप किसानों के साथ, पूरे भारतवर्ष में किसान और गरीब के साथ शोषण छोड़ दो, नहीं तो आपको जैसा किसान धक्के खा रहे हैं 2024 में आपको भी ऐसे ही अपने घर में बैठना पड़ेगा। क्योंकि आप प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, आप पूंजीपति के प्रधानमंत्री हो, भारत की जनता के प्रधानमंत्री नहीं। जय हिंद।